महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी खूब तेज है और इस दरमियान शब्दों के बाण भी खूब देखने मिल रहे हैं। 20 नवंबर को वोटिंग कराई जानी है और मुख्य मुकाबला महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के बीच ही दिख रहा है। दोनों ही गठबंधन चुनाव में विकास के वादे को बड़ी जीत की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इसी गारंटी के पीछे छिड़ा संग्राम अब बदजुबानी पर आ उतरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा में कहा कि अब तैमूर की दो टांग लगाकर हुकूमत चलाई जा रही है। खड़गे ने अपनी चुनावी रैली के दौरान बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की तुलना क्रूर हमलावर और मुस्लिम शासक तैमूर लंग से की है। खड़गे ने कहा कि पहले कहते थे कि 400 पार, मोदी हैं तो सब कुछ है। मोदी की गारंटी भी गई और 400 पार का नारा भी गया। बीजेपी किसी और की टांग लगाकर हुकूमत कर रही है, दो टांग लगाकर तैमूर लंग हुकूमत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की उस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर संविधान की लाल कवर वाली प्रति दिखाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और देश की जनता संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी बीजेपी को करारा जवाब देगी। उनकी ये टिप्पणी फडणवीस द्वारा ये पूछे जाने के बाद आई है कि राहुल गांधी संविधान की लाल कवर वाली प्रति दिखाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर अराजकतावादियों का गठबंधन बनाने का आरोप लगाया। खड़गे ने सोशल मीडिया के मंच पर लिखा कि यह सवाल हम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री से तो पूछ ही रहे हैं। मोदी जी, जिनको लोकसभा चुनाव के बाद संसद में संविधान को झुककर प्रणाम करना पड़ा, उनसे भी पूछ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी आरएसएस के नेता संविधान को बार बार नक्सलवाद से जोड़कर क्या देश में मनुस्मृति लागू करने को अपना पराजित जो एजेंडा है वो लाना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के नेता ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान सभी को बराबर का हक दे और दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीबों को शक्ति प्रदान करे। मुंबई में आयोजित जनसभा में खड़गे ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियां जनता की भलाई के लिए। हम जनता से की गई अपनी हर गारंटी पूरी करते हैं, फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में आपने कितनी गारंटियां निभाई। आपने कहा कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं किया गया, सिर्फ जनता से झूठ बोला गया। वहीं चुनाव के बीच बदजुबानी का दौर भी लगातार जारी है। मुंब्रा कलवा सीट से एनसीपी के उम्मीदवार जितेंद्र आवाड ने पिछले दिनों अजीत पवार पर हमला करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने चाचा की पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों चोरी कर लिया है, लेकिन जनता सारी बातें जानती है। जितेंद्र आवाड ने एनसीपी किसकी पार्टी थी? शरद पवार की थी, लेकिन अजीत ने धक्का देकर शरद पवार को बाहर कर दिया और यही नहीं, जाते जाते शरद पवार के साथ घड़ी भी छीन ली। ये पॉकेट मारों की टोली है। इस तरह के बयान महाराष्ट्र की सियासत में अब दिखाई दे रहे हैं। तैमूर की एंट्री से लेके चोर और पॉकेटमारी तक की बात कही जा रही। इस तरह शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने गुट की उम्मीदवारी शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। उसके लिए कितना विवाद हुआ था आप सब जानते हैं, हमने तमाम रिपोर्ट्स दिखाई। उन्होंने कहा था कि उनकी हालत देखो ना, जिंदगी भर वो बीजेपी में रही, लेकिन अब कहीं की नहीं रही, दूसरी पार्टी में गई और ये इंपोर्टेड माल चलता नहीं है। हमारे यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल ही चलता है। नेताओं की ओर से लगातार ऐसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके की इस वक्त बदजुबानी चल रही है, ऐसा लगता है कि ये नेता और पार्टी दोनों ही, लगभग दोनों ही खेमा अगर देखा जाए तो इन लोगों ने सारी राजनीतिक मर्यादाएं पार कर दी हैं। कभी तैमूर की बात होती है, कभी इंपोर्टेड माल की बात होती है, कभी चोर और कभी पॉकेट मार। आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव से पहले इस तरह की बदजुबानी तक पूरा मामला आ चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।